मासूम है, आप थोड़ा नजदीक में आइए, नजदीक में आइए ताकि आप मेरी बात सुन सके। आवाज आ रही है पीछे? भाइयों, यहाँ पर जंतर मंतर पे 9:30 बजे से 2 बजे तक आंदोलन का समय होता है। आज 1 बजे तक होता है, लेकिन आज हमने रिक्वेस्ट करके थोड़ा समय बढ़ाया। वो कुछ नहीं करते, माइक बंद कर देते ताकि हम कुछ भी ना कर पाए। सरकार है, सरकार के सामने आंदोलन करना ये तो हम कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के जो नियम है उसको भी थोड़ा सा सहकार्य करना जरूरी है। आंदोलन करना, हमारी बात सरकार तक पहुंचाना है, तो इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर है। आज मंत्री महोदय ने 5 तारीख को हमको बुलाया था। 5 तारीख को मीटिंग करके उन्होंने कहा है कि आपका आवाज थोड़ा बढ़ावा भैया, बैठ जाओ आराम से बैठ जाओ। और उन्होंने कहा कि आपका काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है। तो हमने कहा ये बात आप हमको समझा रहे हैं, तो आप जंतर मंतर पे आके लोगों को ये बताओ। जहां आप आएंगे तो आपकी गौरव गरिमा हम रखेंगे और आपको सम्मानित भी करेंगे। उन्होंने हाँ भी कहा नहीं है, ना भी कहा नहीं है। हम उनके संपर्क में है। अगर सरकार से कुछ शुभ संकेत है तो ठीक, वरना हमें आंदोलन तो हमको तो जारी रखना ही रखना है। कल 9:30 बजे यहाँ पर आना है और 2 बजे तक यहाँ पर अपनी भावनाओं का प्रदर्शन करना है। कैसे हम सोचेंगे कि अगर कोई संकेत नहीं आया तो परसों के आंदोलन में क्या होगा, क्या करना है, इस पर हम विचार करेंगे। मंजूर है? और जहां बैठना हो या जो भी करना हो आप परसों डिसाइड करेंगे। हमारी ये लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं है और आप सामान्य लोग नहीं हो। आप वो लोग हो जिनमें इतनी बड़ी व्यवस्था से टक्कर लेने की हिम्मत, वो लोग आप हो। जिंदाबाद, और उस हिम्मत के साथ आज आप ऐसा न होते हुए, आरोग्य न होते हुए यहां तक आए और अपनी बात हर किसी ने कह दी। मैं आपको कहता हूं, जीत आपकी पक्की है और आपको जल्दी ही शुभ संकेत मिलेगा या शुभ समाचार मिलेगा। इस आशा के साथ हम लड़ रहे हैं। कई लोग निराश होते हैं, कुछ होता नहीं है, कुछ होगा नहीं। मैं आपको कहना चाहता हूं, वही आदमी जीतता है, वही आदमी लड़ता है जिसके मन में आशा होती है। निराश सैनिक युद्ध नहीं लड़ सकता और हमें भी निराश होकर नहीं लड़ना है। हमारी लड़ाई महाभारत जैसी है। पांडव 5 थे, उन्होंने 5 गांव मांगे थे। दुर्योधन ने कहा सुई के अग्र इतना भी नहीं दूंगा। बराबर है? पांडवों ने कौरवों को हरा के पूरा राज्य लिया था। हमारे साथ भी परमेश्वर है, ईश्वर है, क्योंकि हमारी नीतिमत्ता, हमारी नीति और हमारा कारण बिल्कुल स्वच्छ स्पष्ट है। इसलिए हमें कोई हरा नहीं सकता। हमारे पास जीतने के सिवाय कोई ऑप्शन है ही नहीं और हम जीतेंगे। निराश होना हमें बिल्कुल नहीं करना है। हम आशा के साथ आए हैं और सफलता लेके जाएंगे। राउत साहब, हम तुम्हारे साथ हैं। इसके साथ मैं आपको इतना ही निवेदन करता हूं, जाके आप खाना बराबर खाइए, जो भी मिलता है, पानी बराबर पीजिए, दवाई लेना मत भूलना
और जो झंडे हमने यहाँ उपयोग में लाए थे कल फिर से लेके आना पड़ेगा। और ये झंडों के लिए मैं औरंगाबाद टीम की बहुत बहुत आभारी हूँ। औरंगाबाद टीम का, उन्होंने झंडे खरीदे, उन्होंने उसको डंडे भी खरीदे और सबके लिए लाए हैं। कल हम सब लोग तो झंडे लेके बैठेंगे। हमारे झंडे का एक कलर नहीं है, क्योंकि हम लोगों को रंगों में नहीं बांटते, हम लोगों को धर्मों में नहीं बांटते, हम लोगों को जाति में भी नहीं बांटते, हम सब एक हैं। क्योंकि हमारी आपके पड़ोस में जो बैठा है उसकी ना आपको जाति मालूम है, ना धर्म मालूम है, ना स्टेट मालूम है, ना डिपार्टमेंट मालूम है, फिर भी आप लोग एक उद्देश्य से आए हो। आज हम सब एक हैं। इसका कारण है कि इसमें बैठने वाले लोगों का दो ही क्वालिफिकेशन है, एक तो हम ईपीएस के पेंशनर हैं और दूसरे हम भारतीय हैं। हम सब भारतीय हैं, इसलिए हम सब एक के का नारा हम देंगे, हम सब। आवाज आवाज, मैं जानता हूं आप बुरे शेर है, ना मुंह में दांत, ना हाथ में नाखून, लेकिन अभी तक दहाड़ जिंदा है। दहाड़ सकते हैं कि नहीं? दहाड़ सकते हैं कि नहीं? दहाड़ सकते हैं कि नहीं? हम सब, हम दूसरा नारा, ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत। हमारा भारत देश दुनिया में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है, दुनिया में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है, और ऐसे देश के हम ज्येष्ठ और श्रेष्ठ नागरिक हैं। इसका हमें अभिमान है और इसलिए ये नारा है, ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत, ज्येष्ठ भारत, ज्येष्ठ भारत। धन्यवाद। फैसला होगा और वो फैसला मुझे पूरा यकीन है कि हमारे पक्ष में होगा। कुछ चीजें मैं अभी नहीं बताऊंगा, बाद में कार्यक्रम के बाद जब मेरी बारी आएगी तब मैं आपसे शेयर करूंगा। अभी सिर्फ आपका स्वागत करता हूं और आपको बहुत बधाई देता हूं कि आप जीतने के कगार पर है। दूसरी बात, यहां पर आज तक 10 साल के आंदोलन में यह आपकी उपलब्धि है कि 10 साल के आंदोलन में ये आंदोलन निर्दाग रहा है, इस पर किसी प्रकार का दाग लांछन नहीं आया। और ये हमारी परंपरा है जो अच्छी है, हमारी बातें सुनी भी जा रही है और हमारे अनुशासन को एक प्रकार से सब लोग सलाम करते हैं। यहां तक कि बड़े बड़े नेता देश के वो भी कहते हैं इतना सुचालित, संचलित और इतना कारगर आंदोलन बहुत बार देखने को नहीं मिलता। तो इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि हम अपनी बात तो रखेंगे, तीव्रता से रखेंगे, लेकिन हमें अनुशासन का पालन भी करना होगा। बराबर? मान्य है? मंजूर है? इतना ही बोलता हूं। आप सबको यहां आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप केवल अकेले नहीं है, आप उन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो यहां पर नहीं आ पाए। आप उनके नेता हैं और आपके ऊपर उनका भार है, आपके कंधों के ऊपर। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई करके सादर नमन करता हूं। नमस्कार करता हूं। धन्यवाद।